बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबल में पैदा हुए। ये दुनिया का हैरत अंगेज़ और उम्दा खित्ता था। उस पर एक जालिम और जाबिर और ताकतवर हुकूमत मुसल्लत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँख खोली तो बाबल पर नमरूद जैसा जाबिर व जालिम बादशाह हुक्मरान था। वह अपने आप को बाबल का बड़ा खुदा समझता था। अलबत्ता बाबल के लोगों के लिए यही एक बुत ना था, बल्कि इसके साथ साथ उनके यहाँ मुख्तलिफ मवाद के बने हुए मुख्तलिफ शक्लों के कई एक बुत थे। वो उनके सामने झुकते और उनकी इबादत किया करते थे। हुकूमत वक्त सादा लूह अफराद को बेवकूफ़ बनाने और उन्हें अफ़यून ज़दा रखने के लिए बुत परस्ती को एक मौसर ज़रिया समझती थी। लिहाजा वो बुत परस्ती की सख्त हामी थी। वो किसी भी बुत की अहानत को बहुत बड़ा नाकाबिल माफ़ी जुर्म करार देती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत के सिलसिले में मौरख़ीन ने अजीब व गरीब दास्तान नकल की है, जिसका खुलासा यूँ पेश किया जाता है। बाबल के नजूमियों ने पेशन गोई की थी कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो नमरूद की गैर मुतनाज़ा ताकत से मुकाबला करेगा। लिहाजा उसने अपनी तमाम क़ुव्वतें इस बात पर सर्फ कर दी कि वो बच्चा पैदा ना हो। उसकी कोशिश थी कि एक ऐसा बच्चा पैदा हो भी जाए तो उसे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उसकी कोई तदबीर कार गर ना हुई और ये बच्चा आखिरकार पैदा हो गया। इस बच्चे की जाए विलादत के करीब ही एक गाड़ थी। उसकी माँ उसकी हिफाजत के लिए उसे उसमें ले गई और उसकी परवरिश होने लगी, यहाँ तक कि उसकी उम्र के 13 बरस वहीं गुजर गए। अब बच्चा नमरूद के जासूसों से बच कर नौजवानी में कदम रख चुका था। उसने इरादा किया कि उस आलिम तन्हाई को छोड़ दिया जाए और लोगों तक वो दर्स तौहीद पहुँचाए जो उसने बातनी इल्हाम और फ़िक्री मुताले से हासिल किया था। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।